बातचीत हुई और क्या रणनीति आगे वाले समय में? देखिए, वो हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है। अब अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी देगी। हम एनडीए के सभी साथियों से मिलकर के बैठ करके प्रत्याशी तय कर लेंगे। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो अब्बास अंसारी आपकी पार्टी के विधायक रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आप आरोप लगाते रहे कि वो तो सपा के विधायक हैं, आप पर थोपे गए हैं। देखिए, जब 17 सीट उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा। बड़ा दबाव बनाते बनाते 4 सीट हम लोग खुद लड़ पाए। एक हम खुद है, एक अरविंद, एक कश्यप, प्रेमचंद कश्यप, और एक वो लड़का सुनील रघुवंशी। शेष उन्हीं के प्रत्याशी थे। सिंबल हमारा था। चुनाव आयोग का जो रिजल्ट आया तो जो जीता तो वो हमारे खाते में दर्ज हुआ है ना, उसको हम नहीं इनकार कर सकते कि हमारी पार्टी के विधायक नेता समाजवादी पार्टी के थे। अच्छा, दूसरा सवाल, पंचायत चुनाव को लेकर आप लगातार मांग कर रहे हैं कुछ जो चुनाव है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा करा जाए, तो आप तो अकेले पंचायत चुनाव में जा रहे हैं, पहले इसका ऐलान आप कर ही चुके हैं। किस तरह से आपकी बातचीत चुनाव आयोग से चल रही है? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कटिबद्ध हैं कि धनबल और बाहुबल के लोगों को इससे दूर किया जाए। इस बात को लेकर के 4 बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई, 2 बार गृह मंत्री जी से बात हुई, 1 बार प्रधानमंत्री से बात हुई। सभी लोग एग्री हैं। अब यहाँ से इसी हफ्ते प्रस्ताव चला जाएगा भारत सरकार को। अब वहाँ से वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा, क्योंकि पूरे देश के लिए कानून बनेगा। तो प्रयास हम कर रहे हैं। सलार मसूद गाजी का मेला नहीं लग पाया बहराइच में, आप वहीं सौर दिवस मनाने जा रहे हैं, कोई कलेश तो नहीं होगा? क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? कोई दो हमसे क्या मतलब है। हम तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। 10 जून 1034 को बहराइच नानपारा मैदान, कोटला नदी के किनारे महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद सलार मसूद गाजी को वहीं मार डाला, जो इतिहास में दर्ज है। जो देश को लूटने के लिए, देश की संपत्ति को लूटने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए बार बार भारत पे आक्रमण हो रहा था। तो ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को, इनके इतिहास को ना तो कांग्रेस ने कभी जिक्र किया, ना तो सपा ने जिक्र किया। एनडीए सरकार में जब हम लोग शामिल हुए हैं तो बड़ी तेजी से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी सहित तमाम महापुरुषों को जनता के बीच उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लाने का प्रयास हुआ है। उसी कड़ी में 10 जून को बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश होंगे। ये और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों से अपील है कि आइए बहराइच, एक नया इतिहास रचने जा रहा है एनडीए गठबंधन, जिसको कोई नहीं जानता था उसको जनाने का काम हो रहा है। धन्यवाद, हमसे बात करिए।